अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सियासतदानों की हालत है, आप सबके इल्म में कि वो तमाम गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्वस पाए जाते हैं, जिनका अक्सर हम जिक्र भी करते रहते हैं और मंजर आम पर भी आते रहते हैं। मरियम के एक ऐसे अल्फाज मुझे किसी ने भेजे, मैंने कहा आप भी सुन लें, फिर बात करते हैं। जी मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया सुने जरा। जब हमारे नबी जब खाना काबा में नमाज अदा करते थे, तो जब वो सजदे में जाते थे, कुफार क्या करते थे? कुफार जो घिनौनी हरकत करते थे, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटाती जाती थी और रोती जाती थी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि पता हुई ना फिर, क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था, तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, मेरा बाप है, वो भी हक के रास्ते पे है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ पे सारा दिन आके तो बड़े दावे किए जाते हैं, इस्लाम की बातें की जाती हैं, मगर इस तरह के जब प्रोग्राम देखते हैं या इस तरह के बयानात देखते हैं, तो वहाँ पे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, कोई इसको समझाने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सियासतदान हैं, पूरी दुनिया को पता है कि ये चोर है, हराम खोर है। ये औरत जो बोल रही है, ये भी सबसे बड़ी हराम खोर है और एक हराम खोर की औलाद है। हराम खोर आप सबके इल्म में है कि इसके बाप के ऊपर कैनेडा में स्कूलों में आप सबको पता है कि बताया जाता है कि ये चोर आदमी है। अब जाके नबी के साथ है या उनकी बेटी के साथ है, आप इसकी मिसालें सुनकर तो खामोश रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये अफसोस की बात है। कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ उनकी बेटी, कहाँ उनकी बेटी ने कैसे हालात में ज़िंदगी गुजारी, ये आप सबके इल्म में। और जो ये ज़िंदगी गुजार रही है, जाके सर्जरी कराती है, और वहाँ पे आप सबके इल्म में कि कितना खर्चा कर के वापस आई है और पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। ये औरत हज़रत फातिमा के साथ है, जिस तरह मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि क्या ये कहना चाह रही थी। पता तो मुझे चल चुका है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि इस औरत के पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तलीम नहीं, इस्लामी तलीम नहीं। जो कुर्बानियाँ हज़रत फातिमा की है, वो इसको मेरा पता नहीं है। ये अगर आप इस्लामी तलीमात पढ़े जाके, आपको पता हो, जब आपने सुबह से शाम तक झूठ, जब पैदा हुई घर में झूठ, नवाज शरीफ ने घर में इज़हार है सारा दिन झूठ बोलना, और फिर इसको ये भी नहीं पता होगा कि सच और झूठ क्या होता है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आप अंदाज़ा करें कि ये पूरी फैमिली जिनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, झूठ ये बोलती है, कभी कहती है मेरी लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी फलां जगह दुनिया में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इसके पास रसीदें नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में जाली पेपर ये देती है। और नवाज शरीफ जो है वो कातिल है और लोगों को कत्ल करवाता रहा है। राना सनाउल्लाह आजकल बड़ा मचला हुआ है कि मैं इमरान खान को भी कत्ल करवा दूंगा। इसका भाई शहबाज शरीफ, उस पर चोरी का इल्ज़ाम, इसका वो अपना कज़न हमज़ा, उस पर चोरी का इल्ज़ाम, उसका भाई सलमान शहबाज चोरी का इल्ज़ाम, पूरी फैमिली के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ का ये जो क्या है, उसकी जो सागदार है उसका, वो भी, उस पर भी चोरी का इल्ज़ाम। जज आप खरीद लेते हैं, जजों को पैसे देती है। अच्छा, वे वीडियो बनाती है, ये देखे गैर अखलाकी इसकी हरकतें देखे। इसके पास वीडियो है, हर एक की वीडियो है, जज से लेके जनरल बाजवा हो या हाफिज साहब हो, हाजी साहब हो या हाफिज साहब हो, सबकी वीडियो इसके पास। ये सोचिए, आप गौर करें कि किन लोगों की ये मिसालें देती है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की, क्योंकि मैं अब आपको ये इस्लामी तालीमात तो नहीं बताने बैठा हुआ, सब आप पढ़ सकते हैं। आज का इंटरनेट पे भी हर चीज़ मौजूद है, किताबें भी हैं और 1400 साल में आ रही, लेकिन इनको हदायत क्यों नहीं आई?
पूरे माशरे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो औरत है, आप मुझे बताइए कि सर्जरी कराने के लिए पैसे है, गरीबों के लिए पैसे नहीं इसके पास है। आप गौर कर सकते हैं। हजरत फातिमा की बात ये कर रही, उनके पास तो एक गुलाम भी नहीं था, इसके तो आस पास पीछे आगे इतने नौकर हैं। और मुझे हैरत इस चीज़ की है कि हमारे इदारे खामोश, हमारी अदालतें खामोश, हमारे जो इस्लामी स्कॉलर हैं बड़ी बातें करते आके सारा दिन आप उनकी यहाँ पे आके बातें सुने, वो खामोश। किसी की जरूरत नहीं कि इसको समझाए कि ये बीबी आप अपनी बात किया करो। आपने सुबह से शाम तक पूरी टीम ने झूठ बोलना है। झूठ की ऐसी लानत और ऐसी दलदल में आप लोग फंसे हुए हैं कि बाहर नहीं निकल सकते। मुझे इतना अफसोस हुआ ये इसकी वीडियो देखकर। और जो सामने मुझे उनकी हालत ये है कि आजकल एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी को पता नहीं कि दूसरे खलीफा का क्या नाम है। एक को पूछा कि आखिरी जो नबी थे उनका नाम बताइए, तो उसको पता नहीं था। ये सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। ये पाकिस्तान की कौम का हाल है। उनको ये भी नहीं इलम, उनको इस्लामी तालीमात का इलम ही नहीं। कुछ चंद एक में से मेरा कोई इक्का दुक्का बंदों को पता होगा, किसी को पता नहीं। नमाजों का पता नहीं, कितने फर्ज हैं, कितनी सुनते हैं, कितने कोई चीज़ को पता नहीं। ये पूछा जा रहा था कि रमज़ान के बारे में बताओ कि ये फ़र्ज है या सुन्नत है, वो भी पता नहीं था। ये इस कौम की हालत है और वो इसकी बातें जाके सुनते हैं। काश इन्होंने इस्लामी तालीमात पढ़ी होती तो आज ये मुल्क की हालत ना होती। आज पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच चुका होता अगर इनके बड़े ही इस्लामी तालीमात पे अमल कर लेते। इन हरामखोरों पे तो ये भी है कि ये रेलवे के इंजन तक जो है वो खा गए, लोगों को जिंदा जला देते रहे वहां। ये अरशद शरीफ का कत्ल, आप अंदाज़ा लगाए कि इसने लोगों की वीडियो जो बड़े बड़े जर्नैल हैं उनकी बना के रखी हुई है, जजों की रखी हुई है। अब ये जो वर्दी बोलती रही, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, उसके भाई पे केस डाल के उसको जेल में डाल दिया। ये अभी कल की खबर है। ये ऐसे हरामखोरों का टोला है। वो एक अच्छा इमरान खान का जलसा में काम रहा, ये कामयाब रहा भी, जो आपको क्या फिक्र, उसने इन हरामखोरों का नाम ही नहीं लिया पूरे जलसे में। इनको ये भी तकलीफ, उसने कहा बगैरत, और ये आपस में लड़ते रहे कि किसको कहा बगैरत। उसने कल किसी एक का नाम ये परसों नहीं लिया, यह मीनार पाकिस्तान जलसा। तो ये लानती किरदार लोग हैं, इनको कोई पटा डाल ले। मेरा ख्याल है, मेरे तो हैरान हूं कि किस तरह आप लोग बैठ के वहां पे गुनाहगार हो रहे हैं। और जब ये इस तरह की तकरीर कर रही थी, इसके सामने से माइक क्यों नहीं उठाया गया? इसको वहां मना क्यों नहीं किया गया कि आप अपनी बात करो, अपनी हद तक करो, आपने जो झूठ बोलना वो बोलो। इनमें कौन कौन सा इल्जाम नहीं, मैं अब क्या गिनाना शुरू करूं, फिर वही बात हो जाएगी। शुरू से लेके तो आप लोगों ने तो सुना ही हुआ, चोर चोर के नारे इनके लगते हैं। इनकी पार्टी के लोग नारे लगा देते हैं, वो भी ये चल रहा है, गलती से जी लग गया है। वो निकला तो मुंह से ठीक ही था कि मियाँ का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। अब ये अपने बाप को कहाँ जाके मिला रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कोई हया नहीं इनके अंदर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो इसके कारनामे आप सबके इल्म है। ये मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्रामों में लोग बताते रहते हैं, जो वो इसका मियाँ है सफदर, उसका बारे में बताते हैं। ये राना सनाउल्लाह रामखोर सुन ले, वो इसको कहता रहा था कि सफदर जो है वो डबल शिफ्ट लगाता रहा बेगम कुलसूम पे और इस पे। ये इनकी हालत है। वो बगैरत आप इसके साथ बैठा होता है। वो जो दूसरा एक बगैरत है वहाँ पे सिंध में वजीर खारजा हमारा, उसकी माँ की नंगी तस्वीरें इसके बाप ने, आप सबके इल्म में, ये बगैरतों का टोला है, ये देख ले। और वो वजीर खारजा उसके साथ बैठा होता है। और जब इससे पूछा गया तेरे बाप ने ये किया था, नहीं मेरे बाप ने किया था, नहीं किया था। सारी दुनिया को पता, सारे जहान को पता है कि इसके बाप का कारनामा था। मगर ये हरामखोर लोगों को समझती कि बेवकूफ़, और इसके जो कोई बात खाएगा उसमें केस डाल देंगे पाकिस्तान में। उसको किसी जाली केस में जिस तरह बंदे गायब कर देते हैं, फिर नामालूम अफराद लेके चले जाते हैं बंदों को, वो वाला ड्रामा करेंगे। जाली केस इमरान खान पे 150-200 बना दिया इन हरामखोरों ने, एक सच भी नहीं उसमें केस। आपने जो सही केस थे वो ख़त्म करवा लिया, एनआरओ ले लिया। ये कौन सी इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप अंदाज़ा लगाएं
کہ تمام علماء جو بڑے ٹھیکیدار مانتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے منہ پہ بھی فالج گرا ہوا ہے. شرم نہیں ان کو آتی کہ آ کے اس کو سمجھائیں، کیونکہ انہوں نے مولویوں کو بھی ہڈی ڈالی ہوئی ہے. سیاستدان وہ جو جج ہیں ان کو ویڈیو ان کی بنائی ہوئی، ہو سکتا ہے مولویوں کی بنائی ہوئی ویڈیو جو بولتے نہیں. اللہ بہتر جانے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.